राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए। हाँ। राज, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ। हाँ। 2009 के चुनाव में हर बंबई सीट में मुंबई या शिवसेना को कमजोर देखना चाहते हैं। मैं आपको, आप वो अर्नब की तरह बात मत। पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्री हो या बाकी सारी चीजें हो, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। ये मैंने गुजरात में भी कहा था, जिसका फुटेज मेरे पास है जी। एक पूरी बात सुन लो, हाथ नीचे करो। मराठी मानुस जो है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि आप और शिवसेना अलग अलग एक दूसरे पर टीका कर रहे हैं बार बार। मुझे लगता है राजदीप, आप जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं ना, वो बिना सोचे, बिना पढ़े, बिना देखे। एक मिनट, आप सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, पहले मराठी मानुस का वोट आज बढ़ रहा है कि नहीं? रियलिटी में जाइए। और मैं जब आंसर दे रहा हूं ना, बीच में मत बोलना। बाला साहब जब थे तब मैंने पार्टी निकाली है। तुम लोग सारे मिलके एक चैनल क्यों नहीं निकालते? एक मिनट नहीं, सारे एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो एक चैनल पे आ जाएंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, ऐसे थोड़ी होता है राज। अरे सारी चीजें अगर एक ही करनी है ना, तो चलो एक ही पार्टी निकालते हैं, एक ही चैनल निकालते हैं, एक ही न्यूज़पेपर निकालते हैं। राज ठाकरे जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब। राज ठाकरे केवल एक वोट कटुआ है। ये आप जो लोग हैं ना, पत्रकार, ये जो लोग कहते हैं, जो आप ऐसे कौन से लोगों को मिलते हैं मुझे नहीं मालूम। आप तो स्टूडियो में दिन भर बैठे रहते हैं। आपके कौन से लोगों को मिलते हैं? बाहर नहीं निकलते हैं। राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूँ? आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती, क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। देखिए, आप लोग वहां पे दिल्ली में बैठ के क्या क्या करते हैं, ये क्या मुझे नहीं मालूम क्या? एक दिक्कत है ठोकशाही की राजनीति से, कि आप जब भी अगर कोई भी मुद्दा उठाते हैं, टोल टैक्स का मुद्दा लीजिए, तो आप ठोकशाही पर उतर आते हैं, लोगों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये ऐसा क्यों? अगर आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, उसके साथ हिंसा क्यों जोड़ते हैं? राजदीप, इसका थोड़ा जवाब लंबा है। पहली बात तो यह है कि मैं कोई पहले शुरुआत में हिंसा की बात नहीं होती या तोड़फोड़ की बात नहीं होती। हम लोग पहले बात जाके करते हैं, पहले निवेदन देते हैं, पहले उनके साथ बात करके ये सारा प्रॉब्लम जो है वो समझाते हैं कि हिंसा पर उतर आओ, टोल मत देना, टोल जो नाके हैं वहां तोड़फोड़ करो। राजदीप, मैंने शुरू में कहा था, मेरा जवाब लंबा है, बीच में मत बोलो। किसने आपको अधिकार दिया है कानून अपने हाथ में लेने के लिए? बिल्कुल, अगर नहीं समझता जो सही बात है, आप महाराष्ट्र की जनता को जाके पूछो कि राज ठाकरे जो कर रहा है वो करेक्ट कर रहा है कि नहीं। पर हर चीज पे ये जो एटीट्यूड है कि मैं अगर नहीं समझता तो क्या करे? कानून अपने हाथ में ले लें। बिल्कुल। अगर उत्तर भारतीय विद्यार्थी आते हैं रेलवे के, क्यों आएंगे? आप उनको मारते हैं। क्यों आते हैं यहाँ पे? देश है। अरे काय का देश है भाई? कोई बाउंड्रीज यहाँ पे महाराष्ट्र में लोगों को, आज महाराष्ट्र के लड़कों को अगर काम नहीं है, उनके हाथ को काम नहीं है, अगर महाराष्ट्र की अगर नौकरी अगर बाहर के आके लोग लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं दिल्ली में काम करता हूँ। मुझे पहले मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं दिल्ली में काम करता हूँ। तुम कोई कहीं भी काम करो, मुझे उससे दिल्ली वाले मुझे कहेंगे। मुझे पहली बात बताओ, आसाम में जब बिहारियों को मारा था, जलाया था, काटा था, तब ये सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते? ये गलत था, वो भी गलत था। तो पूछे क्यों नहीं उनको? हमने जरूर पूछेंगे। कब पूछेंगे? नहीं पूछा है मैंने। किसको पूछा है? हमने जब भी हिंसा हुई, अरे सवाल आप आज तक जो मुझे सवाल पूछ रहे हो, आज भी जाके आसाम में ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि बिहारियों को क्यों काटा, बिहारियों को क्यों जलाया, क्यों मारा उनको? एक मिनट, आपको जो गलती वहां होती है तो आप नहीं, बात गलती की नहीं है। आप वापिस वही सवाल पूछते रहते हो, लास्ट 4 साल से यही सवाल पूछ रहे हैं आप। नहीं, एक मिनट, आप जाके पहले वहां पे सवाल पूछो। आप वहां सवाल नहीं पूछते हैं, आप जहां पे टीआरपी है वहां पे सवाल पूछते हैं। आपने आग भड़काई, यानी आप ठोकशाही की राजनीति से दूर नहीं हटेंगे। बिल्कुल, जहां पे जरूरत है ठोकशाही की, वहां पे ठोकशाही ही होगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने दो, लेकिन जहां पे सुनवाई नहीं होती वहां पे हाथ उठेंगे ही। राज ठाकरे जी, यही इसी भाषा की वजह से आपके खिलाफ आज कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं। बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूं, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूं तो मैं ऐसे रहता हूं। क्यों? क्योंकि सामने वाला आदमी कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। आपने अपने परिवार का डिवाइड जो है वो कभी मिटेगा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे लगता है तुम भी जाओ ना यार इंडी टीवी में वापस। ये आपने एक बार पहले भी मुझे कहा है। एग्जैक्टली ना, तो तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम्हें नहीं दुख होता? टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क है। अरे फर्क राज ठाकरे, नहीं, टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में तुम बाहर क्यों निकले?
हर व्यक्ति की अपनी Exactly. अपनी एम्बिशन होती है। एग्जैक्टली। तो आपकी क्या एम्बिशन है? महाराष्ट्र सुधारना है, महाराष्ट्र सुधारना, चीफ मिनिस्टर बनना है महाराष्ट्र का एक दिन। वो भी बन जाऊंगा। पर कैसे सुधारोगे आप? तो वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। आपको किसी ने पूछा था क्या जब चैनल निकाला था कि अब आप कैसे पहुंच पाओगे लोगों तक? पहुंचे ना। ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और मुझे पानी की जरूरत नहीं। पानी की जरूरत नहीं है। मैं डुबाता हूं सामने वालों को। अच्छा चलिए, आप डुबाते हैं सामने वाले को। मैं जब राजनीति करता हूं तो आंख में आंखें डाल के देखता हूं जी। मैं आंखें झुका के कभी बात नहीं करता, और इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मेरा मन साफ है, मेरे हाथ साफ है जी। इसलिए मैं ये राजनीति कर रहा हूं। जी। और कभी कोशिश भी मत करना ऐसे सवाल पूछने तो की। कोई डील का सवाल ही नहीं किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के साथ हो या एनसीपी के साथ हो, किसी के साथ डील करने का सवाल ही नहीं ओबामा होता। के साथ भी नहीं। उद्धव ठाकरे के क्या साथ चाहिए आज क्या? बातचीत के लिए तैयार है। क्या चाहिए कि आपको? ये क्या है ये? मैं चाहता हूं, मैं न्यूज पॉइंट चाहता हूं, मैं न्यूज पॉइंट चाहता हूं। अब मैं आगे आ रहा हूं आपसे थैंक यू बोलने के लिए। राज ठाकरे, थैंक यू वेरी मच।